आपको बता दें, कोचिंग सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। हादसे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया और कोचिंग सेंटर डेथ चैम्बर बन गए भी कहा। कोचिंग फेडरेशन के अध्यक्ष पर भी जुर्माना यहां पर लगाया गया। बड़ी खबर के तौर पर आपको बता रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, सचिव कोषाध्यक्ष पर 1 लाख रुपए का जुर्माना यहां पर लगाया गया है। तो हादसे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। आप जानते हैं, राउज आई स्टडी सर्कल के बेसमेंट में पानी भरने की वजह से यहां पर आपने देखा कि 3 स्टूडेंट्स की मौत हो गई थी, जिसको लेकर बहुत ज्यादा बवाल हुआ, छात्रों को प्रदर्शन भी। और अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई की। कोचिंग फेडरेशन के अध्यक्ष पर भी जुर्माना लगाया गया है। बिल्कुल, देखिए, कोचिंग फेडरेशन को जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर विवाद लगातार बढ़ता हुआ नजर आया, सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर स्वतः संज्ञान लिया और दिल्ली सरकार को नोटिस और साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि कोचिंग सेंटर में सुरक्षा के मद्देनजर जो है कोई भी कदम नहीं उठाएगा। इसे लेकर जो है कदम उठाने की सख्त जरूरत है, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। और सुजाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज टिप्पणी की गई है, क्या कुछ कहा गया है? क्योंकि लापरवाही हुई है, उसके बाद सख्त टिप्पणी जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी देखने को मिली है, स्वतः संज्ञान लिया गया। एक बार इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ, एक बार विस्तार से बताइए सुजाता। देखिए, इस पूरी घटना ने, दिल्ली में जो घटना पिछले हफ्ते हुई, उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। क्योंकि लाखों की तादाद में ऐसे छात्र हैं जो अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग संस्थान में जाते हैं। कोटा में तो आत्महत्या के मामले थे, लेकिन दिल्ली में इस तरह से 3 छात्र पानी में डूबकर मर जाते हैं। और इस बात को बहुत गंभीरता से सुप्रीम कोर्ट ने लिया है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि ये तो खुलेआम जान से खिलवाड़ है। देश भर से छात्र अलग अलग शहरों में इस पढ़ाई के लिए जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जब तक सुरक्षा मानक तय नहीं हो जाते हैं, आप ऑनलाइन क्लासेस लीजिए। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार से इस मामले में जवाब तलब किया गया है और साथ ही जुर्माना भी लगाया गया है। जिस तरह से आपने बताया है कि जो पूरे रेगुलेट करते हैं इन संस्थाओं को, उन पर भी जुर्माना लगाने की बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणियां करते हुए कहा है कि यह खुलेआम जान से खिलवाड़ जैसी घटना है और जब तक सुरक्षा मानक पुख्ता नहीं हो जाते हैं तब तक आप ऑनलाइन क्लासेस लीजिए। क्योंकि आप देखिए कि कुकुरमुत्तों की तरह हर शहर में, खासतौर पर बड़े शहरों में ऐसे कोचिंग संस्थान बने हुए हैं जो धड़ल्ले से फीस वसूलते हैं। क्लासेस में कोई लिमिट नहीं है कितने बच्चों को पढ़ाना है। एक क्लास में 100 से ज्यादा बच्चे, एक बार में 400 बच्चों को एक साथ बैठाकर पढ़ाया जाता है। उसमें से कितने छात्रों को क्या समझ आता है, क्या वो कुछ सुनाई भी देता है, ये तमाम चीजें हैं जिस पर ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन प्रेशर जरूर होता है छात्रों के अभिभावक को। ये लगता है कि अगर वो कोचिंग संस्थान में डालेंगे नहीं तो कुछ छूट जाएगा, वो कंपटीशन में पीछे रह जाएंगे। और ऐसे में मनमानी फीस वसूलने के बावजूद सुरक्षा मानकों को तय पर रखा जाता है। बड़ा सवाल यह भी है कि राजधानी दिल्ली में पौष इलाके में अगर इस तरह की घटना हो सकती है तो पूरे देश में आखिर क्या संदेश जाएगा। और अब जाकर देखिए, बड़ी लापरवाही यहाँ पर है। हमने देखा किस तरह से जब ये घटना सामने हुई है तो पूरी दिल्ली में जितने भी कोचिंग संस्थान बेसमेंट में थे उन्हें बंद किया गया है। बड़ा सवाल ये है कि क्या ये दिख नहीं रहा था? ये कोई छोटे मोटे प्लॉट नहीं है, 300-400 गज के प्लॉट है जहां पर ये काम हो रहा है। कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं जहां पर हर संस्थान में बहुत बड़े पैमाने पर लापरवाही हुई और इसी के बाद देखिए स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिया गया। उसके बाद सख्त टिप्पणी भी यहां पर की गई है। लेकिन दिल्ली सरकार को जो नोटिस भेजा गया उस पर क्या कुछ कहा जाता है ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन